कई लोगों ने बोला कि यहाँ लोग आने के लिए रोका दिया गया है, रोका गया है। मैं नाराज नहीं होता। मैं 20 साल स्टार्ट किया था तो वो 5 लोग थे। कितना लोग थे? 5 लोग। अभी मेरी पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पर 4 जगह मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई है। तो मेरे पास अभी 40 लाख वोट बन चुके हैं। 40 लाख वोट बन चुके हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जब कोई मूवमेंट हम लेके जाएंगे तो पहला हमारे समाज के लोग आपको विरोध करेंगे। आपने नाराज नहीं होना, आप निगेटिविटी पैदा नहीं करना, पॉजिटिविटी से चलना। और भी लड़ते रहेंगे तो एक दिन बोलेंगे ये पागल है, चलो उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। और थक थक के एक दिन वो आपके कारवां में शामिल हो जाएंगे। वो दिन आने की मैं कगार करता हूं। साथियों, मैं आज बड़ी राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आया हूं राजनीति करने के लिए। आया हूं राजनीति करने के लिए। राष्ट्रीय समाज का मतलब क्या है, बहुजन समाज का मतलब क्या है और महाजन समाज का मतलब क्या है, हमारे साथियों ने आपको बताया। राष्ट्रीय समाज का मतलब होता है सब समाज, देश में रहने वाले सब समाज को लेके चलना चाहिए, उसी को राष्ट्रीय समाज कहा जाता है। हम बोलते हैं दलित है, पिछड़े है, अग्रह है, लेकिन भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात का मेरे पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है मालूम है? वो पंडित है। तो वहां मेरे 3 कारपोरेशन जीत के लाया है। 3 कारपोरेशन मेरे हाथ में है। गोवा में मेरे पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है? ठाकुर है, ठाकुर। वहां भी हम 1 कारपोरेटर जीत के लाए हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पाल हूं, मेरी माँ ही पाल है और मेरा पिताजी पाल है। तो दुर्भाग्य की बात है मेरा समाज मेरे साथ ज्यादा नहीं है। मैं दूसरे समाज को साथ में लेके दिल्ली की ओर जाना चाहता हूँ, दिल्ली की ओर जाना चाहता हूँ और मैं जरूर जाऊंगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप बहुत दिमाग वाले हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। यूपी के लोगों ने तो बहुत पार्टी बनाई थी, हमारे समाज के लोगों ने बुजुर्गों ने बनाई थी, लेकिन आज तक उसने एक भी कारपोरेटर जुटाया नहीं, कारपोरेटर जुटाया नहीं। मैं आज आपके गांव में आया हूँ तो आई एम द मेंबर ऑफ, आई एम द एमएलए हूँ, मैं एमएलए हूँ और दूसरे कोई पार्टी का नहीं है। ना कांग्रेस का चमचा है, ना बीजेपी का चमचा है। महादेव जानकर राष्ट्रीय समाज पार्टी का सिपाही है, यही बताने के लिए आया। साथियों, हम सरकार बनाएंगे और हम सरकार बदल डालेंगे, लेकिन हमारा विश्वास हमारे ऊपर चाहिए। हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हम पार्टी बनाते हैं और खुद के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए पार्टी खो देते हैं और उसके डिब्बे में मिल जाते हैं। इसे नेता नहीं बनता, चौथा बन जाता है, चौथा बन जाता है, उसी को लीडर नहीं कहा जाता है। आई एम ए लीडर, राष्ट्रीय समाज पक्ष लीडर बनाने वाली की पैदा करने वाली फैक्ट्री है। बताओ, आज चंद्रपाल यादव, चंद्रपाल पाल हाँ लीडर बन गया, लीडर। एमएलए बनो या न बनो, लेकिन देने वाला तो आज बन गया वो, ये सोचिए साहब। उसके पास टिकट मांगने के लिए लोग आएंगे, उसके पास एमएलए का टिकट मांगने के लिए लोग आएंगे, उसके पास एमपी का टिकट मांगने के लिए वो लोग आएंगे और वो बोलेगा सोच समझ के हम टिकट देंगे। तो देने वाला और लेने वाला में फर्क होता है। तो हमारा समाज लेने वाले में रह गया है। पाल महासभा के बुजुर्ग को मैं वंदन करना चाहता हूँ। मैं आपके तुल्ला हमारे नेता है, हमारी आपकी अपेक्षा यही है, हमारे पार्टी का मत काम करो, लेकिन जो हमारे समाज को दूसरे पार्टी के बंदे बनता है उसका काम रोकने की काम तो कम से कम करो, ताकि हम आगे जाए। हमारी क्या गलती है? हम आपके समाज में पैदा हुए, ये गलती है। 1992 में हमारी पाल महासभा बनाई देश के स्वतंत्र से पहले। आज तक हमारा एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, आज हमारा एक भी एमएलए नहीं है, आज हमारा एक भी आईएएस और आईपीएस नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं। तो साथियों,
हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी धर्म जात और मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरा हिस्सा किसने चुराया है ये देखने के लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी हमने बनाई है। राष्ट्रीय समाज पार्टी बनाई। इस देश के अंदर पॉपुलेशन इतना होते हुए भी हम क्यों है? हमारे पास लॉयर है लेकिन जज नहीं, हमारे पास रिपोर्टर है लेकिन एडिटर नहीं है, हमारे पास प्रधान है लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। वो कौन बनाते हैं? आपके समाज को आरक्षण कौन देगा? किसको टाइम है? आपको कौन नहीं आरक्षण देना? आरक्षण मत मांगो, तुम्हें देश की प्रधानमंत्री की चेयर मांगो, आप आरक्षण मिल जाएगा आपको। ये सोच के हमें चलना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम भीख मांगते घूमते हैं। साथियों, मैं कल रांची में था, परसों मैं पणजी में था, अगले दिन मैं मध्य प्रदेश में था, भोपाल में था, और टुमारो आई एम गोइंग टू द बेंगलोर। कल मैं परसों बेंगलोर में हूँ। बेंगलोर में कन्नड़ा में बात करूंगा, कन्नड़ा में स्वल्प कन्नड़ा बढ़ता। क्या? तो मैं, मेरी पार्टी मुझे बढ़ाना है और इस देश के ऊपर मेरे राज करना है, ये मेरा मकसद है। इस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। साथियों, तुम चंद्रपाल पाल के पास पीछे खड़े रहेंगे तो महादेव जानकर मजबूत हो जाएगा। आज क्या किया उसने? खुद का पैसा लगा के मंच लगाने की कोशिश उसने किया और उसने तकदीर अपने समाज की बदलने की कोशिश किया है। चंदा खुद लगाया, हर पाल ने और हर बगेल ने डिसीजन ले लिया, मेरे बंगले के ऊपर झंडा मेरा ही चाहिए। आप तो क्या करते हैं? जो हमारे समाज के नेता है, बहुत बड़े नेता, अच्छे नेता है यूपी के, लेकिन 2 दिन के अंदर पाला पलटते हैं। इसे समाज का भला नहीं होता, वो खुद का नेता का भला होता है, समाज का भला नहीं होता। महादेव जानकर तो मिनिस्टर बनने के लिए आपके पास नहीं आया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपके पास नहीं आया, तो आपके समाज को सम्मान दिलाने के लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। साथियों, ये सोच के चलिए, क्या है इस देश में 5 पार्टी नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। उसका मालिक कौन है मालूम है? उसका मालिक दुबे या त्रिवेदी है। बाद में 2 नंबर की पार्टी है कांग्रेस, उसका मालिक कौन है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और वडेरा। नंबर 3 की पार्टी नेशनल पार्टी है सीपीएम, सीपीआई, उसका मालिक भी नंबर पार है। नंबर 4 नंबर की पार्टी कौन सा नेशनल पार्टी? तो ममता बनर्जी कौन है? उसकी पार्टी है। खाली इतनी पार्टी आपकी नेशनल पार्टी है, तुम्हारे अखिलेश की कोई नेशनल पार्टी नहीं है। यूपी के बाहर कोई पूछता नहीं उसको। तो मुझे मकसद है कि मेरी पार्टी नेशनल पार्टी बनाना है, इसीलिए मैं यूपी में आया हूँ। सुबह सुबह मुझे पत्रकारों ने क्वेश्चन किया, साहब आप यूपी में क्यों घूम रहे हैं? मैं जीतू या हारो बात अलग है, लेकिन मेरी पार्टी तो नेशनल बन जाएगी, ताकि राहुल गांधी, मोदी, प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी के बगल में तो महादेव जानकर बैठ जाएगा। ये तो मेरी सोच है साथियों। और हम लीडर बनाने की फैक्ट्री खोली है, हम एमएलए एमपी की फैक्ट्री खोली है। आज हमारे पास कम है, आज हमारे लोग कम आने हो गए, हम नाराज नहीं है। चंद्रपाल जी, डॉक्टर अंकित पाल जी, मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। तुम्हारी रैली सक्सेस आपने किया है, बहुत अच्छा सक्सेस किया है, अच्छा सक्सेस किया, तो उनकी नाराज नहीं होना। क्रांति कभी होती है तो 2-3 लोगों से होती है। मुझे मालूम था, मैं 30 साल घर छोड़ा था तो मैं अकेला चल रहा था। मुझे एक इंजीनियर मिला, बाला साहब लेंगे, वो भी क्लास 1 ऑफिसर था, महाराष्ट्र के ड्यूटी में, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। मैं उसके पास एक दिन खाना खाने के लिए गया और 2 घंटे उससे बात किया, उसने रिजाइन दे दिया। अभी बाला साहब लेंगे जैसे हजारों लोग रिजाइन देके अभी आरएसपी बढ़ा रहे हैं महाराष्ट्र में, ताकि बीजेपी और कांग्रेस महादेव जानकर को डर रही है। महाराष्ट्र में मेरे बिगाड़ चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, ये हमने पैदा तैयार किया है। हमने ये औकात तैयार किया महाराष्ट्र की भूमि में, हमारे बिगाड़ गवर्नमेंट नहीं बनेगा। चाहे पवार साहब रहे, चाहे उद्धव ठाकरे रहे, चाहे देवेंद्र फडणवीस रहे, महादेव जानकर को कॉल करना ही पड़ेगा उसको। साथियों, मैं अखिलेश को भीख मांगने के पास नहीं जाऊंगा, मैं मायावती के पास नहीं जाऊंगा।
मैं यहाँ बीजेपी का नेता जो कोई मिश्रा जी उसके पास नहीं जाऊंगा। वो हमारे पास एक दिन भीख मांगने के लिए आएंगे, जानकर साहब हम आपके साथ पैराड करेंगे। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं उदयपाल जी कि बोलते जानकर साहब ने किसी के साथ तो अलायंस करना चाहिए। अलायंस करना है तो चमचा बनना है, अलायंस करना है तो मालिक अखिलेश होगा और आप चुनाव बनेगा, आपको स्टेट मिनिस्टर बनाएगा और वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। ऐसे हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें ऐसी राजनीति चाहिए हमारे सब कैंडिडेट गिरे गए तो चले गए लेकिन उसको गिरा होगा। अभी यूपी में माहौल चल रहा है, बीजेपी का अखिलेश है, लेकिन दोनों को भी हम बराबर लाएंगे। इतनी पोजीशन करने की पोजीशन में हम रहे, दोनों को भी समान लाए। महाराष्ट्र की बात छोड़ दो, महाराष्ट्र हमारा प्रैक्टिकल स्टेट है। मैं दावे के साथ बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र में हम जीत जाए। अगले हमारे 25 एमएलए आ जाएंगे तो महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय समाज पार्टी का रहेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय समाज पक्ष का रहेगा। तो साथियों यही लोगों को मेरा अपील है, आप ढूंढो। बीजेपी आपका नहीं बन सकता। मैं विदेश का अलायंस पार्टनर है, मोदी मुझे अच्छे जानते हैं, अमित शाह अच्छे जानते हैं, लेकिन मोदी जी को हमने बोला हम आपको पिछड़ों को नहीं बनेंगे, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार है, हम आपके पीछे नहीं बैठेंगे। बीजेपी वालों के लोगों ने संघर्ष किया, इसीलिए उसका राजपाट। हमारे लोगों को भी संघर्ष करना पड़ेगा, हमें समझना चाहिए हमारा दल कौन सा है। और यूपी की तो बहुत अलग पोजीशन है, कोई तो जाट बदलता है और एमपी बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, कोई तो बोलता है मुझे कुछ मिलना चाहिए, एक दल छोड़ के दूसरे दल में जाता है। और हमारी पालों की हालत तो बहुत यूपी में खराब है। सब हमारे पाल के नेता अखिलेश के पैर छूने के लिए पास जा रहे हैं, सब पाल एक जगह जा रहे हैं। ये तो दुख की बात है, ये तो दुख की बात है। जिस मुलायम ने आज तक आपको एमपी नहीं बना दिया, जिस मुलायम ने आज तक आपको एमपी नहीं बना दिया, उसके पीछे सब पाल भाग रहे हैं। ये क्या जिंदगी है। अरे मुलायम जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे तब बंसी धनगर वो 1952 में हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, लेकिन आज हमारा एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नजर आ रहा है। तो साथियों मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये दबे कुचले लोगों, बहुजन रहे, समाजवादी रहे, बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, हमारे दल नहीं है। आपको लगेगा कि मेरा भाई कांग्रेस से खड़ा है, उसको वोट मत दे। आपको लगेगा मेरा दामाद बीजेपी से खड़ा है, उसको मत दे दो, मत दे दो। ये तुम्हारा सत्यानाश करेगा। एक आदमी को स्टेट मिनिस्टर करेगा और प्रधानमंत्री उसके दायरे में रखेगा, आपका काम कुछ नहीं होगा। इसीलिए हुक्मरान बनना है तो हमारा दल बनाओ, और ये दल में सब लोग ले लो, पंडित को ले लो, दलित को ले लो, मुसलमान को ले लो, ओबीसी को ले लो, ताकि राजनीतिक पार्टी बनाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और पाल महासभा के बुजुर्गों को मेरी रिक्वेस्ट है, आपको हमें नहीं सहयोग लेना है तो कम से कम रोड़े तो मत पैदा करो, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपको। क्योंकि मैं आपको मानना चाहता हूँ, रोड़े तो मत डालो, क्योंकि आपसे ज्यादा उम्मीद है साहब हमारी। आप तो हमें चंदा भी देंगे और वोट भी देंगे, पर नजर में नहीं आ रहा है। जब चंद्रपाल को मैं खड़ा कर रहा हूँ तो कल झांसी में मुझे समझ में आया कि 3 पाल उसके कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। अखिलेश बोलेगा, मायावती बोलेगी और बीजेपी बोलेगा कि वही महादेव जानकर को रोकना है तो बीजेपी को जिताओ लेकिन महादेव जानकर को हराओ। क्यों? ये चेंज करने वाला फैक्टर है। ये चारों दल मेरे खिलाफ एक जगह आएंगे, ये सोच के चलिए साथियों। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको, महाराष्ट्र में भी हुआ था मेरे बारे में, जब हमारा कैंडिडेट 200 वोट से एमएलए का सीट हार रही है तो बीजेपी और कांग्रेस एक जगह आई, 200 वोट से मेरा कैंडिडेट हारा है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने झंडे के ऊपर देखिए, झंडा ही तुम्हारा डांडा है, जिसके पास झंडा और डांडा है वही हमारा है, ये सोच के आगे चलिए। क्यों, क्या हो गया? मान्यवर कांशीराम जी ने मेहनत किया तो उसका फल खाने का काम मायावती को मिला, मान्यवर कांशीराम जी ने किया। तो साथियों कांशीराम जी ने सबसे ज्यादा भागीदारी आपके समाज को दिया था, पालों को।
बात में किसने नहीं दी। मुलायम की बात तो है, मुलायम तो हमारे अलवेज अपोजिट काम करने वाला है। नाम तो लेता है गडरिया, अहिर गडरिया, लेकिन काम खाली अहिर का करता है, आपका नहीं करता। और बीजेपी वाले भी चालाक लोग हैं, बीजेपी से सावधान रहना। मोदी बात बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन मोस्ट बैकवर्ड को खत्म करने का काम मोदी बड़े प्लान से करता है। क्यों बात है भाई? मोदी को मैं खाना खाता हूँ, बैठता हूँ, महादेव भैया मुझे बात करता है, लेकिन मोदी भी क्या है? हायर कास्ट का टट्टू है, उच्च वर्णी का वो पंगु है। हमारा नहीं, हमारा नहीं है। वो 370 कलाम विधौल करने के लिए पैदा है, मंडल कमीशन लागू करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। नाम तो ओबीसी का लेता है, लेकिन काम दूसरे का करता है। उसका नाम ये देश का प्रधानमंत्री मोदी है। ये सोच के आगे चलना है। तो साथियों, बीजेपी हो या कांग्रेस, अभी प्रियंका घूम रही, 5 सीट से 10 सीट बढ़ेगी, उतना ज्यादा काम नहीं होगा, कोई नहीं होगा। मुझे मालूम है, वो अभी दिखा रही है, प्रियंका घूम रही है। प्रियंका और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो सोच के चलिए, कांग्रेस भी हमारी नहीं है और बीजेपी भी हमारी नहीं है। हम 403 सीटें खड़ा करेंगे यूपी में, 403। जहाँ जहाँ जगह नहीं मिलेगा तो चंद्रपाल को मैं बोलूंगा, तेरी औरत एक जगह से खड़ा करो, लड़का एक जगह से, और आप 2 जगह से खड़े रहो। ऐसे हम सीटा करेंगे। उदयपाल को बोलेंगे, उदयपाल तेरा औरत, तेरी भाई बहन अलग अलग सेक्टर से खड़ा करो। ये भी हम जीत जाते हैं। 403 पर्चा भर जाएंगे ना, ताकि आने वाली अगली इलेक्शन में, अगली पंचवार्षिक में आपके राष्ट्रीय समाज पार्टी को नजरअंदाज कोई नहीं करेगा। तो साथियों, हम भी कम नहीं, हम भी देखते रहेंगे, हम भी घूमते रहेंगे। इतना ही नहीं तो हम छत्तीसगढ़ में जा रहे, गोवा में भी जा रहे। 7 सुबह में हमें 6% वोट मिलेगा तो हमारा नेशनल पार्टी दल बनता है, नेशनल बनता है। हमारा पाल महासभा ने भी हमें वोट दिया तो हमारी नेशनल पार्टी बन जाती है। लेकिन पाल महासभा बोलता है, जानकर साहब ने त्याग अच्छा किया है, लेकिन एसपी सिंह और राजाराम पाल को नहीं छोड़ना चाहते। ना एसपी सिंह ना राजाराम पाल, दोनों को पीछे भागते हैं, और दोनों को पार्टी नहीं है, खुद की लाइफ देखना है। मेरा भाई कैसा बनेगा, मेरी बेटी कैसी बनेगी, और मैं कैसा बनूंगा, यही ड्रामा चल रहा है। ये लीडर नहीं बन सकते। महादेव जानकर की चैलेंज है, आई एम द मटेरियल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल बात कर रहा हूँ। ये मिनिस्टर की बात नहीं है, मटेरियल होना चाहिए। पालो, ये सोचिए, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ नहीं। राजाराम पाल भी मेरे बहुत दोस्त है, और एसपी सिंह भी बहुत मेरे हैं। एसपी सिंह जो परिस्थिति खराब है, वो ना दलित है ना ओबीसी है, कौन से समाज के पता भी नहीं जाते। परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, दलित के रैली में गया तो दलित के लोगों ने उसको उस्काया, ओबीसी को रैली में गया तो ओबीसी को उस्काया। वो बोले तुम कौन है, और पान पकड़ के मेरा गया तो वो बोले हमारा नहीं है। तो ऐसी पोजीशन होती है। तो साथियों, मैं जुगलर नहीं, मैं ड्रामेटिकल आदमी नहीं, मैं सिनेग्राफिक आदमी नहीं है। आई एम द रियल रिफॉर्मर ऑफ दिस कम्युनिटी। हम समाज की बात करते हैं। वो मेरे भाई है। देश में 2 पॉलिटिकल लीडर बहुत इंटरेस्टिंग है इंडिया के। एक सिद्धरमैया है तमिलनाडु का, और दूसरा हमारा आगरा का है एसपी सिंह वगैरह। वो बहुत दिमाग वाले है, उसको हवा लहर समझती है क्या करना है। लेकिन आपका नुकसान बड़ा हो रहा है, आपका समाज का नुकसान बड़ा हो रहा है। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर फोटो मोदी की नहीं है, मेरे ऊपर फोटो महात्मा फुले की है, मेरे ऊपर फोटो स्वामी विवेकानंद की है, मेरे ऊपर फोटो राजमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर के है, और ये राजाराम पाल के ऊपर किसका है? अखिलेश यादव की फोटो है। ताकि मेरा फोटो लगा के महाराष्ट्र के असेंबली 3 एमएलए जीत के लाए हैं। मेरा फोटो लगा के एमएलए बनते हैं, मेरा फोटो लगा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। लेकिन मैं किसी का छोटे का फोटो लगा के मैं एमएलए बनना चाहता हूँ, और मैं समाज का नेता कैसा बन जाता था। सोचिए साहब, ये लोग हमारे समाज को, राष्ट्रीय समाज पार्टी को रुकवाने का काम करता है। यही लोग बोलते हैं
ये पार्टी में मत जाओ, तुम बीजेपी में जाओ, तुम बसपा में जाओ, तुम कांग्रेस में जाओ।